की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। संध्या को पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला मंत्री दामोदर मिश्र, जो स्वयं एक पूर्व सैनिक है, ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के आम जनता को देश पर कुर्बान होने वाले शहीद के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जवान की शहादत होती है तब तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन बाद में सब भुला दिया जाता है। मेदिनीनगर नगर निगम के द्वारा घोषणा होने के बावजूद भी आज तक कचहरी चौक का नामकरण कारगिल शहीद युगावर दीक्षित के नाम पर नहीं हो सका। पूरब डीहा के सूरज दुबे को छुट्टी से लौटते हुए ड्यूटी के दौरान एक षड्यंत्र के तहत अपराधियों के द्वारा जलाकर मार डाला गया, लेकिन आज तक उन्हें भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। पलामू के अन्य शहीद भी उपेक्षित हैं। किसी के लिए जमीन का वादा किया गया तो किसी के लिए पेट्रोल पंप का, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। हद तो तब होगी जब पूर्व में सरकार के द्वारा गैरम जरुआ जमीन और भूमिहीन सैनिकों को आवंटित की गई थी, उसे भी रद्द किया जा रहा है। पलामू में CSD कैंटीन बंद पड़ी है, लेकिन राज्य या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उसे दोबारा खुलवाने के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे ही ECHS की व्यवस्था, सेंट्रल स्कूल का विस्तारीकरण और सैनिक कल्याण बोर्ड की कार्यालय इत्यादि कार्य केंद्र सरकार से मंजूरी मिल जाने के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा लटका कर रखा गया है। उन्होंने आक्रोश प्रकट करते हुए प्रशासन से इन सभी बिंदुओं पर शीघ्र से शीघ्र उचित निर्णय लेने की मांग की है। सभा में उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर देश के जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को बजरंग दल के जिला संयोजक संदीप कुमार दास ने भी संबोधित किया। उन्होंने सभी नवयुवकों को राष्ट्रीय सेवा में समर्पित भावना से जुटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा देश के नवयुवकों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण वातावरण भारत माता की जय, वंदे मातरम और अमर शहीद जवानों के जयकारों से गूंज उठा। आज अपना कारगिल विजय दिवस है, जिस दिन अपने भारत के सैनिकों ने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तानियों को धूल चटाने का काम किया था। इस विषय को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं चाहूँगा कि अपने बीच अपने जिला के मंत्री आदरणीय सूबेदार दामोदर मिश्रा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि इस विषय पर वो अपना कुछ देर का समय देकर ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं के बीच करें। हाँ बोलिए। 26 जुलाई 1999 वह दिन था जब कुछ पाकिस्तानी चूहे, जो कि हमारी समझौता को तोड़ के घुसपैठ करके हमारे क्षेत्र में चले आए थे, उनको आखिरी बार धक्का दे करके आज तिरंगा फहराया गया था और 26 जुलाई का दिन अपने आप में इतिहास बन गया। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हैं। नए नवयुवकों में जोश देखकर मुझे भी बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ इस शहीद स्मारक पर कहना चाहूँगा जो थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लगे कुछ लोगों को। शहीदों को सम्मान देने की जब बात आती है, जिस दिन कोई शहादत होती है उस दिन शहर पूरा उमड़ पड़ता है, बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े कस्में खाई जाती है, ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, लेकिन बाद में सब कुछ भुला दिया जाता है। अभी कितने हमारे पलामू के ही शहीद हैं, जैसे युगावर दीक्षित जी के नाम पर आपने सुना होगा 1-1.5 साल पहले, 3 साल पहले पेपर में आया था कि कचहरी चौक को युगावर दीक्षित चौक बना दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी न किसी राजनीतिक कारण के चलते वो राजनीतिक नामकरण नहीं हो पा रहा है। उसी तरह से पूर्व डीहा का सूरज दुबे ड्यूटी के दौरान ही कहा जाता है, जब कोई छुट्टी पर होता है, वापस जा रहा था, षड्यंत्र के द्वारा उसकी जलाकर हत्या कर दी गई महाराष्ट्र में, लेकिन आज तक उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। CSD कैंटीन पलामू में चलती थी, बंद कर दी गई। ECHS की व्यवस्था ठीक नहीं है। जिला सैनिक बोर्ड खुलते खुलते रह गया, जबकि देश ने इसके लिए केंद्र की तरफ से आदेश भी मिल चुका था। उसी तरह से और कई समस्याएं हैं। पूर्व सैनिकों के बारे में बातें बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन पूर्व सैनिकों को पहले सरकार ने जमीन अलॉट किया था गैरमजरूआ, आज उसको भी वापस लिया जा रहा है। और अगर ये स्थिति रही तो कोई नौजवान देश की सेना में जाने से पहले 2 बार सोचने लगेगा, जबकि आज तक देश की सेना की सेवा
कहलाती थी। देश की सेना में लोग जान देने जाते थे, बलिदान देने जाते थे, लेकिन उन्हें पता होता था कि हमारे पीछे देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है। लेकिन जब वैसा नहीं रहेगा, जब सरकार हमारे पीछे खड़ी नहीं रहेगी,